वेलकम टू लेक्चर 6 स्टूडेंट। आज के लेक्चर में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है इवैपोरेशन एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग इवैपोरेशन। ठीक है, आज का लेक्चर में these 2 पॉइंट वी वांट टू स्टडी। ओके, पिछले लेक्चर में हम लोग अगर देखें क्या पढ़े थे, व्हाट यू रीड in our previous lecture, then you can be memorized that the factors affecting the states of matter. What factor affect the states of matter? Okay, today evaporation, ये जो पॉइंट है स्टूडेंट, मुझे लगता है आप लोगों को ये लग रहा होगा कि हम लोग इसको तो पढ़े इवैपोरेशन, और इवैपोरेशन हम लोग कल ही पढ़े हैं। ठीक है, जिसमें आप वाटर को बॉयल करते हैं, जब 100 डिग्री सेल्सियस पे हीटअप करते हैं तो वो चेंज होने लगता है वेपर के फॉर्म में, जिसको हम लोग वेपराइजेशन या इवैपोरेशन दोनों कह सकते हैं। यानी वाटर किस स्टेट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाए, वेपर के स्टेट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाए, तो इसको इस नाम से पुकारा जाता है, व्हाट वी कॉल इट इवैपोरेशन। बट हियर आई वांट टू एक्सप्लेन सम डिफरेंट वे अबाउट द इवैपोरेशन। इज नेसेसरी टू हीट अप a liquid at its boiling point to convert into the vapor? क्या यह जरूरी है कि हम किसी भी लिक्विड को वेपर में बदलने के लिए उसके बॉइलिंग पॉइंट तक गर्म करें, या बॉइलिंग पॉइंट तक गर्म करेंगे तभी वो किसी वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट होगा? तो इसके लिए हम लोग चलते हैं अपने डेली लाइफ में, और जरा हम देखते हैं कि डेली लाइफ में क्या सारी चीजें, या सिर्फ वाटर से ही अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो ये नेसेसरी दिखता है कि वाटर 100 डिग्री सेल्सियस तक बॉयल होता है तभी वो वेपर के फॉर्म में चेंज होता है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि जब किसी बॉयल में वाटर को रख करके और उसको धूप में रखते हैं, आप जब उसको सनलाइट की प्रेजेंस में रखते हैं तो वहां आपको दिखेगा कि 2 आवर 3 आवर 4 आवर तक ऐसे छोड़ दीजिए धूप में, और आप देखेंगे कि उसके बॉयल से वाटर का लेवल जो आप जितना रखते थे उससे डाउन हो जाता है। तो आप गेस करेंगे ये वाटर कहाँ गया, वेयर वाटर गो। ठीक है, तो आप पाएंगे कि वाटर वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और वो बाउल से बाहर निकल जाता है, जिसकी वजह से बाउल की लेवल डाउन हो जाता है। या दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं, आप कभी गीली कपड़े को सुखाते होंगे, जब गीले कपड़े को आप फैलाते हैं तो आप देखते हैं कि वो गीला कपड़ा after some time they dry up. This means also so water goes out from the glass in the form of vapor. Okay, all these examples we note down some facts. This is not necessary to change the water into vapor. Heat up the water at its boiling point. ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट तक ही उसको गर्म करना जरूरी नहीं है, किस फॉर्म में चेंज होने के लिए, इवैपोरेशन
इवेपोरेशन के फॉर्म में या वेपर के फॉर्म में बदलने के लिए। ठीक है, तो स्टूडेंट इसका और भी एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, जैसे क्लाउड का बनना। क्लाउड जो बनता है बादल, वो जो हमारे पॉन्ड्स हैं, जो रिवर हैं या जो ओशियंस हैं, सीज हैं, ठीक है, उनकी वाटर ऑलवेज कन्वर्ट इनटू वेपर, दे गो above our atmosphere and condense, ठीक है, after condense they fall down as droplets in the form of rain। ठीक है, तो ये सारे एग्जाम्पल ये हमको शो करता है कि वाटर को वेपर के फॉर्म में या किसी लिक्विड सॉलिड गैस को वेपर के फॉर्म में बदलने के लिए, या कह सकते हैं केवल लिक्विड की बात हो रही है क्योंकि वेपर में लिक्विड ही चेंज होगा, सॉलिड पहले किस फॉर्म में चेंज होगा, लिक्विड में, और लिक्विड फिर वेपर में। तो किसी वेपर में बदलने के लिए लिक्विड को ये नेसेसरी नहीं है कि उसके बॉइलिंग पॉइंट तक हीट दिया ही जाए। ठीक है, अब बात आता है कि ऐसा क्यों होता है, आइए देखते हैं इस बात को। तो आप सबको पता है कि वाटर अगर रेस्ट के फॉर्म में है या लिक्विड रेस्ट के फॉर्म में है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसके पार्टिकल ही रेस्ट में। आप वाटर को किसी बॉटल के अंदर, किसी कंटेनर के अंदर पुट करके पुट किए हुए हैं, और जब पुट किए हुए हैं तो हमको ऐसा फील होता है कि ये रेस्ट फॉर्म में है, लेकिन इसके पार्टिकल रेस्ट में नहीं है, बल्कि पार्टिकल ऑलवेज मूव हियर एंड देयर, टू एंड फ्रो, या एट रैंडम मोशन दे परफॉर्म। ठीक है, जिगजैग मोशन दे परफॉर्म, कुछ भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, अब जब ये ऐसा करते हैं तो ये टेम्परेचर कोई जरूरी नहीं है कि उसका फिक्स टेम्परेचर हो, किसी भी टेम्परेचर पर वो मोशन शो करते हैं। ठीक है, और जब किसी भी टेम्परेचर पर वो मोशन शो करेंगे तो उसके जो पार्टिकल्स हैं उनके पास अपनी काइनेटिक एनर्जी होती है, इसीलिए वो क्या करता है, मोशन शो करता है। ठीक है, अब बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी क्या है, तो आप जान लीजिए कोई भी चीज किसी भी चीजों को परफॉर्म कर रहा है, जैसे वो अपने प्लेस पर मूव कर रहा है, तो तभी वो मूव कर पाएगा तो एनर्जी हो, और जब मूवमेंट हो तो कौन सी एनर्जी, क्योंकि हर एनर्जी का एक फॉर्म होता है सभी। जैसे अगर हम बोल रहे हैं तो हम बोल रहे हैं तो हमारी जो आवाज निकल रही है वो किस फॉर्म में निकल रही है, साउंड एनर्जी के फॉर्म में निकल रहा है। तो हम जो मूव करता है उसके लिए बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, क्या बोलेंगे स्टूडेंट, काइनेटिक एनर्जी। तो सारे पार्टिकल्स के पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी। अब जब सारे पार्टिकल्स के पास काइनेटिक एनर्जी है तो हम ऐसा देखते हैं कि जो लिक्विड के सरफेस के पास पार्टिकल्स होते हैं, लिक्विड के सरफेस के पास जो पार्टिकल्स होते हैं, उन पार्टिकल्स के पास जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो हायर काइनेटिक एनर्जी होता है। क्या होता है, हायर काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, और जब इनके पास हायर काइनेटिक एनर्जी है तो इनके पास ये पॉसिबिलिटी है कि वो अपनी सरफेस को छोड़ करके दे लीव देयर सरफेस, वो अपने सरफेस को क्या कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। ठीक है, और छोड़ करके बाहर निकल जाते हैं, जो किस फॉर्म में बाहर निकलते हैं, वेपर के फॉर्म में बाहर निकलते हैं। ये घटना, ये इंसिडेंट किसी भी टेम्परेचर पर होता है, एट एनी टेम्परेचर। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब ये किसी भी टेम्परेचर पर होता है जब बात, तो हम लोग फिर आगे देखेंगे कि क्या सारे टेम्परेचर पर इवेपोरेशन सेम होता है, ये भी हम लोगों को देखना है। बट पहले हम ये जानते हैं कि किसी भी टेम्परेचर पर इवेपोरेशन की फिनोमिना अगर होती है। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक डेफिनेशन निकालेंगे इवेपोरेशन का, जो अब तक हमने पढ़ा, उससे एक डेफिनेशन हम लोगों को मिलेगी इवेपोरेशन का। क्या, तो ये होगा कि जो अभी तक हम लोगों ने देखा जो काइनेटिक एनर्जी था वाटर के पास, वो इतना एबल था हायर काइनेटिक एनर्जी के वजह से, जो वाटर के सरफेस पे या किसी लिक्विड के सरफेस पे थे, उसकी वजह से वो उस सरफेस को ब्रेक करने के लिए, उस सरफेस को तोड़ करके बाहर जाने के लिए एबल था। ठीक है, और एबल होने के कारण कन्वर्टेड इनटू वेपर फॉर्म। ठीक है, दिस फिनोमिना, ठीक है, दिस फिनोमिना ऑफ चेंज ऑफ अ लिक्विड इनटू वेपर
at any temperature below its boiling point is called evaporation. क्या सीखा आपने? This phenomena, कौन सी phenomena? Changing a liquid into water. ये एक phenomena हुआ, ठीक है? तो ये phenomena, this phenomena, ठीक है? This phenomena of change of water vapor या change of liquid into vapor at any temperature below then its boiling point is called evaporation. ओके, अब आप लोगों को मुझे लगता है evaporation का डेफिनेशन आप लोग को समझ में आ गई हो, ठीक है? इवेपोरेशन एक ऐसी घटना है जो किसी भी टेम्परेचर पर होता रहेगा, कंटिन्यू रूप से किसी लिक्विड या किसी वाटर में होता है, ठीक है? इसमें अब हमने बात कहा था कि जब इवेपोरेशन सीख जाएंगे तो हम लोग क्या सीखेंगे? फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन में हम लोगों को कुछ बातों को जानना है। फर्स्ट तो हम लोग को देखना है कि फैक्टर्स अफेक्टिंग में जो इवेपोरेशन है उसमें हम लोग देखेंगे कि ये इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया किस बात पर, ठीक है? फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन मतलब इवेपोरेशन की जो फेनोमेना है वो किस कंडीशन में हाई होगा, किस कंडीशन में इवेपोरेशन हमको ज्यादा दिखेगा। तो फर्स्ट है एंड इंक्रीज इन सरफेस एरिया, ठीक है? सेकेंड है इसमें वो ये है कि एंड इंक्रीज, अभी थोड़े देर पहले ही मैं बताया था कि क्या सारे टेम्परेचर पे इवेपोरेशन सेम होगा, एंड इंक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है? थर्ड डिक्रीज और डिक्रीज लिख सकते हैं और डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी। फोर्थ है स्टूडेंट क्या लिखा? सरफेस एरिया, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और स्पीड ऑफ एयर भी बोल सकते हैं। एंड इंक्रीज in speed of air or wind suitable, ठीक है? ये फोर फैक्टर्स हैं दैट अफेक्ट द इवेपोरेशन। इफ दे इंक्रीज means surface area increase, temperature and speed of wind, the evaporation also increase. If humidity decrease in our surrounding, evaporation increase, ठीक है? आइए देखते हैं how they perform। इसमें मैं बात करता हूँ कि मैं एक वाटर को किसी बॉटल के अंदर रख दिया और वाटर को उसी वाटर को टब के अंदर रख दिया। आप देखेंगे टब का सरफेस एरिया ज्यादा होगा और बाउल का सरफेस एरिया क्या होगा? कम होगा, ठीक है? ओपन जो सरफेस एरिया है वो बाउल में छोटा होगा, कम होगा और टब में क्या होगा? लार्ज होगा, ठीक है? अब टब का जो लार्ज होगा तो आप यहाँ देखेंगे कि टब के सरफेस के पास जो पार्टिकल्स हैं हायर काइनेटिक एनर्जी वाले वो ज्यादा होंगे, यहाँ छोटा है तो ये कम होंगे, ठीक है? जब कम होंगे तो हायर काइनेटिक एनर्जी वाले पार्टिकल्स कम हो गए, इसकी वजह से यहाँ से काइनेटिक एनर्जी की वजह से जो पार्टिकल्स वाटर के सरफेस को ब्रेक करके बाहर जाएंगे वो कम होंगे और यहाँ पर ज्यादा होंगे। तो जब ज्यादा होंगे तो इवेपोरेशन ज्यादा और कम होंगे तो इवेपोरेशन कम। तो आप देख पाए कि कैसे इफेक्ट होता है सरफेस एरिया। सेकेंड इफेक्ट टेम्परेचर। जब हम किसी वाटर को 10 डिग्री सेल्सियस पे हीट किए हुए हैं और उसी को हम 20 डिग्री सेल्सियस पे हीट किए हुए हैं तो 10 डिग्री सेल्सियस पे हीट करने से इसको जो काइनेटिक एनर्जी मिलेगा पार्टिकल्स को मूवमेंट करने के लिए वो कम मिलेगा
और 20 डिग्री सेल्सियस पे हीट कर रहे हैं तो हम एनर्जी ज़्यादा दे रहे हैं, तो उसके काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स के पास ज़्यादा हो जाएगी। जब काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होंगे तो वो अपने वाटर सरफेस को ब्रेक करने के लिए उनके पास जो पावर होगा वो ज़्यादा होगा, और 10 डिग्री सेल्सियस पे काइनेटिक एनर्जी कम होगा तो कम होगा। इसलिए आप देख पा रहे हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो इवेपोरेशन क्या होगा, इंक्रीज होगा। आप रीजन भी देंगे क्यों, तो आप बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी 20 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है। सेकेंड है डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी। डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी का मतलब है कि आप फ्लास्क को देखिए, आप फ्लास्क को ड्राई करने के लिए फैलाते हैं, तो बरसात के दिनों में जब रेनिंग सीजन होता है तो देख पाते होंगे कि रेनिंग सीजन में कपड़े लेट से सूखते हैं और अदर सीजन में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। उसका कारण है कि रेनिंग सीजन में जो हमारे एटमॉस्फेयर में वेपर है जिसको ह्यूमिडिटी कहते हैं। पहले ह्यूमिडिटी समझ लीजिए क्या, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। वाटर वेपर जो एयर में होता है तो उसी को हम लोग किस नाम से पुकारते हैं, ह्यूमिडिटी। तो वाटर वेपर ह्यूमिडिटी, वाटर वेपर जब एयर में ज्यादा होगा, ठीक है, इफ मोर वाटर वेपर इन द एयर देन वी कैन से एटमॉस्फेयर इज मोर ह्यूमिड। जब वाटर एटमॉस्फेयर मोर ह्यूमिड होगा तो हम क्या देखेंगे कि जब हम किसी ग्लास को यहाँ पे ऐसे सुखा दिए, ठीक है, इसको सुखाने के लिए हम लोगों ने फैला दिया। अब यहाँ से एक रूल है कि किसी भी एयर में वाटर वेपर का होना एक निश्चित अमाउंट ही होगा, उससे ज़्यादा अगर होगा तो वो वाटर की ड्रॉप बन जाएगी और वो नीचे गिर जाएगा। ठीक है, तो पहले से ही अगर इसमें वाटर वेपर ज़्यादा यानी ये मोर ह्यूमिड है, तो यहाँ जो हमने ग्लास सूखने के लिए फैलाया है, यहाँ से वाटर के जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत कम बाहर जाएंगे। क्यों, क्योंकि वाटर वेपर में एयर में वाटर वेपर ज़्यादा है, और हमने क्या कहा कि किसी भी एयर में वाटर वेपर फिक्स अमाउंट में होते हैं, उससे ज़्यादा होंगे तो वो वाटर के ड्रॉपलेट बन जाएगा और धूप के रूप में, या आप कह सकते हैं कि इस वाटर से वाटर वेपर के फॉर्म में एटमॉस्फेयर में जाएगा नहीं। तो इसलिए अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो एयर में तो फ्लास्क लेट से सूखेगा, और अगर ह्यूमिडिटी कम हो तो फ्लास्क जल्दी सूखेगा। इसका मतलब ह्यूमिडिटी अगर कम हो, डिक्रीज हो, तो वाटर का वेपर तेजी से बनेगा ना, ये आप देख पाए। ठीक है, इसलिए आप कह सकते हैं कि इवेपोरेशन ह्यूमिडिटी लेस होने के दौरान ज़्यादा होता है और ज़्यादा होने के दौरान कम होता है। ठीक है, फिर क्या देख पा रहे हैं, एंड इंक्रीज इन स्पीड ऑफ विंड। स्पीड ऑफ विंड क्या है कि हम अगर इसको भी हम एक ग्लास गीली कपड़े को सुखाने से देख पा रहे हैं। ठीक है, एक गीले कपड़े को अगर हम लोग ऐसे फैला दें, ठीक है, यहाँ पे गीला कपड़ा हमने फैलाया है, अब अगर हमारा विंड का स्पीड ज़्यादा है तो जो मॉलिक्यूल्स वाटर वेपर का यहाँ होगा वो क्या होगा, यहाँ से तेजी से आगे बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर वाटर वेपर के मॉलिक्यूल्स का प्लेस क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। जब खाली हो जाएगा तो इस वाटर के अंदर जो वाटर होगा वो वेपर के फॉर्म में चेंज होगा और इस वाले प्लेस को क्या कर लेगा, ऑक्यूपाई कर लेगा। फिर ये स्पीड ऑफ विंड कंटिन्यूस रूप से चल रहा है, फिर तेजी से आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, फिर इसमें से निकलेगा। तो ये प्रोसेस आप क्या देखेंगे, तेजी से होगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि एन इंक्रीज इन स्पीड ऑफ विंड, ठीक है, में लीड्स टू इवेपोरेशन। क्या होगा, स्पीड अगर बढ़ता है इवेपोरेशन तेजी से होगा। बात समझ में आ रही है? तो अब आप देख पाए होंगे कि किस तरह से फैक्टर अफेक्ट करता है इवेपोरेशन का। ठीक है स्टूडेंट, ओके। बट थोड़ा आपको मैं बताना चाहता हूँ कि कुछ क्वेश्चन आप अगर अपनी बुक को खोलेंगे तो बीच में टेक्स्ट बुक की जो थियरी लिखी जाती है उसके बीच में ही कुछ क्वेश्चन दिए जाते हैं, कुछ टॉपिक बेस्ड। आप लोग उन क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी करेंगे। जैसे अगर आप लोग अपने साइंस की
पेज नंबर 9 को ओपन करते हैं या पेज नंबर 6 को ओपन करते हैं, ठीक है, तो आप देखेंगे या पेज नंबर 3 को ओपन करते हैं, ठीक है, तो पेज नंबर 3 पे, पेज नंबर 6 पे और पेज नंबर 9 पे, ये 3 प्लेसेस पे आप लोगों को कुछ क्वेश्चन मिलेगा जो अब तक की थ्योरी पढ़ाई है उसके बेस पे। मैं चाहूंगा कि आप सब लोग इनका सॉल्यूशन करके व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड करें। ओके।